काफी टाइम से मैं इस एक कंपनी की रिसर्च करने में लगा हुआ था और इस कंपनी के अंदर मेरे को बहुत ही गजब का पैटर्न देखने को मिला है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अगर आपने 1 लाख रुपए गलती से लगा दिए होते दोस्तों, 77 लाख रुपए बन जाते, यानी लगभग 77,000% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। हो सकता है उससे ज्यादा या कम भी हो, बट बहुत अजीब चीज है कि यार कोई कंपनी इतनी जबरदस्त तेजी कैसे दिखा सकती है। देखो बातें अलग अलग है, चीज अलग अलग है। कहीं पे आपको यहाँ पे 4,000 5,000 का रिटर्न दिखेगा, बहुत सारी न्यूज के ऊपर आपको 7,000 का रिटर्न दिखेगा, अलग अलग जगह। बट रियलिटी है कि भाई इस कंपनी ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण हर दिन पिछले एक साल से इस कंपनी का 26 रुपए से जो शेयर है वो 2330 रुपए जा चुका है और हर दिन अपर सर्किट। बट एक गलती आपको नहीं करनी है, वो है बिना किसी एनालिसिस किए और बिना किसी चीज को परखे अपना सारा पैसा किसी में नहीं लगाना। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में पंप और डंप जैसी सेशन होती है। ये पंप और डंप का जो माहौल है ये बहुत तगड़ा होता है, जो हमारे लिए रिटेलर्स को फंसाने के लिए कार्रवाई की जाती है। कि मैं खुद फंसा हुआ हूं तो मैं आपको अच्छे से बता सकता एक्चुअल क्या मामला यहाँ पे रहता है। बट क्या ये सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जी कंपनी इसकी फंडामेंटल मजबूती के कारण बढ़ रही है या फिर इसके अंदर एक्चुअल में बड़े प्लेयर हैं वो पंप एंड डंप कर रहे हैं? आज इसी चीज की हम चर्चा इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष झा ट्रेडर आप लोगों के लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो इनको चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी का नाम है और ये कंपनी आप स्टॉक मार्केट में सर्च करो, बीएससी के अंदर लिस्टेड है। 2230 रुपए आज की प्राइस चल रही है और इसके अंदर देखोगे आप अपर सर्किट में ये क्लोज हुआ है। अपर सर्किट क्या चीज होती है कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी सेलर नहीं होता है ना, यानी कोई भी बंदा यहाँ पे अपना कोई स्टॉक वगैरह जो शेयर खरीद रखे वो बेचना नहीं चाहता है। तो अगर किसी कंपनी में कोई सेलर नहीं है तो वो कंपनी का जो शेयर है हमेशा अप सर्किट में जाएगा। यानी गवर्नमेंट ने जो भी हमारे सेबी रेगुलेशन एसी इन्होंने क्या किया है कि सभी कंपनियों के अंदर कुछ तरह का इन्होंने अपना लगा रखा है, जैसे 5% 10% एक कैप लगा रखा है। कैप क्या होता है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ती। एक दिन में ये कंपनी जैसे ही 5% होती है फिर ये 5% अगले दिन बढ़ेगी। अगर ये अपर सर्किट ना हो तो ये कंपनी हो सकता है 100% 1000% एक दिन में बढ़ना, इसको एक साल नहीं लगता अगर ऐसा एक कैप नहीं होता। यहीं पे आप क्रिप्टो करेंसी में देखोगे तो कोई कैप नहीं होता है, वहां पे कोई गारंटी नहीं कंपनी कितनी ऊपर जा सकती है कितना नीचे आ सकता है क्रिप्टो कॉइन, है ना। तो आप ये चीज समझ चुके हो, एक एक चीजें और समझाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल से जाना चाहता हूँ। हमें यहाँ पे देखो कुछ चीजें एनालिसिस पड़ेगी, जो कि है प्राइस एक्शन को, जो कि काम कर ही नहीं रहा है। प्राइस एक्शन तब देखा जाता है ना दोस्तों जब कोई कंपनी टेक्निकल रूप से सही प्रकार से अपने पैटर्न्स चलाती है, सही जगह से उसमें डिमांड बढ़ती है, बाइंग या सेलिंग होती है। लेकिन जिस कंपनी के अंदर सिर्फ बाइंग हो रही है, यानी कोई है ही नहीं है भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, बस जा रही है वो ऊपर ही जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, बताओ उसका क्या देखोगे? प्राइस एक्शन तो देख नहीं सकते हो, तो हम देखेंगे फंडामेंट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करने के लिए यही दो चीजें होती है, जिससे कि प्राइस एक्शन को एक ट्रेडर समझता है और फंडामेंटल को जब कभी इन्वेस्टमेंट करना हो तब हम देखते हैं। और बाकी आप ट्रेडिंग भी करते हो तो देख सकते हो। आप सबसे बड़ी चीज है कि चलिए इसकी इन डिटेल एनालिसिस करते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त टूल भी बताता हूँ, क्योंकि हम अक्सर बहुत सारे ब्रोकर का यूज करते हैं, उनमें बेसिक सी छोटी बड़ी जानकारी होती है, इन डिटेल जानकारी चाहिए ना भाई। हमें थोड़ी सी जानकारी से क्या मिलेगा? जब हम किसी अदर सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो वहां पे हर महीने सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2000 3000 ऐसा, तब जाके हम कुछ थोड़ी ज्यादा एनालाइसिस करने होंगे। बट धनिया वालों ने काफी अच्छा बना रखा है। यहाँ पे आप देखो स्केनेक्स लिखा हुआ होगा, इसी सियान एग्रो के ऊपर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिल जाएगा, चार्ट्स मिल जाएंगे, और स्केनेक्स पे आप क्लिक करोगे ना भाई साहब, इन डिटेल सारी जानकारी आ जाएगी। ये कंपनी किससे रिलेटेड है, क्या काम धंधे करती है, कितना कमाया है, कितना नुकसान किया है, सब कुछ वो भी अपने को समझ में आए ऐसे। और इस स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि धन ऐप में जाके आप अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। मेरे लिंक से आप ओपन करोगे तो भाई धन की तरफ से मेरे को कुछ कमीशन दिया जाता है, जिससे कि मेरा फायदा है और आप लोगों को भी ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ओपन करना चाहो तो भी कर सकते हो, उससे आपका या मेरा किसी का कुछ फायदा नहीं होगा। तो हो सके तो मेरा भी फायदा कर दीजिए, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं चलिए कि भाई ये जो कंपनी है, एक मिनट, ये रहा अपना स्कैनेक्स। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चीजें एनालाइज हो, कंपनी का नाम तो आप सभी देख ही लियो, क्या है? सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये जो कंपनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है और एफएमसीजी, एग्रीकल्चर की एफएमसीजी से रिलेटेड है। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर, भाई जी हट जाए यार, एफएमसीजी। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? इसमें हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं, छोटे छोटे
जो डेली बेसिस पे रेगुलर जो यूज करते हैं लोग, ऐसे आते हैं। और रिलेटेड है एग्रो इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के ऐसे प्रोडक्ट बनाती है या ऐसे प्रोडक्ट्स को ये बेचती है जो डेली बेसिस पे लोग यूज करते हैं। मार्केट कैप तो ये शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंग होता है जितने शेयर है। अर्निंग पर शेयर इसमें 14 रुपए बता रखा है, यानी अभी आप इसको खरीदते हो तो एक शेयर के ऊपर आपको 14 रुपए का जो प्रॉफिट हो सकती है। इसके लिए प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 66 प्राइस अर्निंग बताता है कि शेयर महंगा है या ये 66 है, और इससे हमें पता लगाना होगी ये कंपनी महंगी या सस्ती है। जितने भी कंपटीटर है उन सभी को देखना होगा, उनमें से अगर सबसे ज्यादा पी रेशियो इसका है तो ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगी है। अगर इसका पी उन कंपनियों से भी कम है तो मतलब कि इस कंपनी में कुछ पोटेंशियल है। अब सबसे अलग चीज जो बताऊं दोस्तों, इस कंपनी के शेयर ने 26 रुपए से आप देखिए 530 रुपए आ चुकी है। अच्छा खासा कमारी हुई है, तभी आई होगी, लेकिन इसने डिविडेंड नहीं दिया है। जितने भी इन्वेस्टर है भाई 1 रुपया तक उनको। फिर बात आती है 52 वीक लो 172 रुपीज और 52 वीक हाई 324, 172 रुपए एक साल पहले की प्राइस है और आज 2124 रुपए इसने रिकॉर्ड किए गए हैं। प्राइस बुक और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अब ये डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, ये क्या है? डेप्ट क्या होता है? डेप्ट होता है इस कंपनी पर कर्ज की। इक्विटी क्या होता है? कंपनी ने अपने शेयर्स के बदले में कर्ज की उठा रखा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलता है। अब डेप्ट टू 525, मतलब इसने अच्छा खासा कर्ज ले रखा है। जितने भी प्रमोटर है ना, प्रमोटर कौन है? इस कंपनी के मालिक है। उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने अपने सारे शेयर्स को प्लेज कर रखे हैं। प्लेज मतलब गिरवी रख रखा है। अब बोले भाई आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं या 1 लाख रुपए का कोई भी सामान है जिसे हम एसेट मान लेते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड पड़ा है और उस गोल्ड को आपने रख दिया गिरवी, ठीक है, तो वो क्या गोल्ड आपका है? क्या नहीं है, कि उसके ऊपर आप सोचिए बहुत ज्यादा अगले बंदे का है। जब तक आप ये गिरवी का पैसा नहीं चुकाओगे तब तक वो आपका नहीं है। ये चीज है भाई, प्रमोटर्स ने होल्डिंग तक यहाँ पे बेच रखी है, दूसरे लोगों को गिरवी रख दी है ना। फिर हम इसकी और एनालाइज करें, थोड़ा देखो डीप में जा सकता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा होगा। मैं सिखाने के पर्पज से है कि ये चीजें आपके काम आएगी, ठीक है। ये रिटर्न वगैरह आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में कितना दिया है। इसके अंदर जो न्यूज है ना वो भी आप देखिए, इस कंपनी ने इतना रिटर्न दिया है, इसके ऊपर सेबी या बीएससी ने सर्विलांस बिठाया है कि भाई इसके ऊपर नजर रखेगी चल क्या रहा है। और ऐसे में इसका क्वार्टरली रिजल्ट की कुछ जानकारी है और इससे पीयर कंपैरिजन देखो, मेरिको है, पतंजलि है और बहुत सारी कंपनीज है यार जिनके प्राइस आज तक इतने ऊपर नहीं जा पाए। 580 पे पतंजलि चल रहा है, मेरिको 700 रुपए पे चल रहा है ना। और ये अडानी वडानी सब के देखिए आप 200-300 रुपए पे चल रहा है। तो ये कंपनी चौथे स्थान पे जा चुकी है। हो सकता है मेरिको को मार्केट कैप के अंदर। अब यहाँ पे देखो ग्रोथ रेट क्या है। कंपनी हर साल है -37% ग्रोथ गिर रही है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है यार। आप सोचिए ऐसी कंपनी जिसकी सेल्स में गिरावट है जो हर साल और इतनी अच्छी नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट के अंदर जरूर इंप्रूवमेंट दिया है, जिसके कारण यहाँ पे नेट इनकम के अंदर 1500 ग्रोथ दिखाई जा रही है। कैश फ्लो भी चेंज हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1200 दिखाया जा रहा है। ये सब नया डेटा के एबिटा वगैरह तो आप समझ। अभी इसके अंदर जो चेंजेस हुआ है वो मैं आपके मजा आएगा कि भाई इस कंपनी ने इतनी ज्यादा तो यार कुछ पोटेंशियल है नहीं है जिससे कि ये ग्रोथ कर सके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -37% दिसंबर 2015। अभी हम देखते हैं 2025 का कुछ थोड़ा बहुत सुधार है। इतने सालों की अगर बात की जाए तो कंपनी के पास जितनी भी एसेट थी, साल एसेट्स ज्यादा हुई हैं और उसी के चलते लाइबिलिटीज भी यहाँ पे कंपनी की देखो बड़ी बड़ी हुई देखने में। इक्विटी और ये जितने भी कंपनी के पास एसेट थी ना उन सभी को इन्होंने लाइबिलिटी भी बना रखा है, मतलब कि पैसा चुकाएंगे तभी वो एसेट वापस इनको मिलेगी, ठीक है। कैश फ्लो यहाँ पे समझते हैं तो आप देखो कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस था 2024 में कह रहा आया है। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं है। प्रमोटर के पास कितना शेयर है? FII अभी इसके अंदर नहीं है दोस्तों, सिर्फ पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर है और HNI जरूर है यहाँ पे इस कंपनी के अंदर। और अधिकतर अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मालिकाना हक है 7% के जो शेयर्स हैं वो मालिक के पास, ठीक है। और अगर पब्लिक की बात की जाए तो 7 पब्लिक के पास। तो जो मेवा खा रहे हैं यानी जो भाई मजा आ रहा है, जो हलवा बना हुआ है वो कंपनी को मजा आ रहा है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर है का जो पैसा है ना वो इतना ज्यादा ग्रो हुआ है आप सोच नहीं सकते। जिसके पास करोड़ों रुपए के शेयर है वो कितने अच्छे ग्रो हुए हैं। इन्होंने 2023 के अंदर कुछ शेयर्स को सेल भी किया था। फिर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, यहाँ पे आप देखना कि रिटेलर जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे आप, ठीक है। 4.31% 2025
ये 4.39%, यानी रिटेलर्स अभी आना शुरू हुए हैं। और अब जब नाम सुनेंगे ना इस कंपनी का, धीरे धीरे और खरीदेंगे, क्योंकि जिन्होंने मिस कर दिया वो सोचेंगे शायद अब वो करोड़पति बन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि यार ऐसे ऐसे इस कंपनी में चल रहा है। ठीक है, हम अपने खुद से इसका एनालाइज, पंप एंड डंप है या नहीं है। देखो, आप कभी भी किसी कंपनी की एनालाइज करो, उस कंपनी के जो फंडामेंटल होंगे उनमें सेल्स वगैरह काफी अच्छी होगी, तब जाके उस कंपनी का जो शेयर है 2-4% तेजी करता है, या फिर सालाना मानिए 20% का कोई कंपनी अगर रिटर्न दे देती है ना, उसे ब्लू चिप स्टॉक माना जाता है। रिलायंस है, टाटा है, ऐसी अच्छी अच्छी कंपनी जो 20% का रिटर्न दे देती है, या फिर थोड़ा कम भी दे देते चलेगा, बट भी माना जाता है। अगर कोई कंपनी एक साल में आपका पैसा 1000 गुना बढ़ा देती है, तो 2017, मतलब सोचिए यार इतना पैसा कैसे बढ़, कुछ ना भाई उसके अंदर फिशी काम चल रहा है, कुछ तो उसमें गड़बड़ है दया। और दूसरी बड़ी चीज है, ऐसी कंपनीज जिनके अंदर पंप होता है ना, इन कंपनीज का प्रमोशन होता है वो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा किया जाता है, ताकि रिटेल ट्रेडर खरीदें। इस कंपनी ने कहीं पे डील करी है, नहीं करी है, तो भी फेक तरह की यहाँ पे बताई जाती है। आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको ऐसी कहीं ना कहीं एड वगैरह दिखेगी, जिसमें बताया जाएगा कि देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने उसके साथ एड करी है, इसका जो शेयर प्राइस है वो 2200 से 3000 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा। जब ऐसे क्लेम किए जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये है कि आप किसी भी कंपनी के बारे में ये नहीं बता सकते हो कि उस कंपनी का जो प्राइस है वो कब तक कहां तक चला जाएगा। ठीक है, तो भी बिल्कुल फेक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे किया जाता है। और अगर आपको लगता है किसी भी कंपनी में ऐसा है तो उससे जरूर दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस रास्ते ये जा रही है ना बेटा, रास्ता वो गलत है। क्योंकि जब भी अपर सर्किट लगता है तो इस कंपनी के अंदर आप एंट्री नहीं कर पाओगे। ये मान लो कंपनी ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई, फिर ये ऐसी जगह पे आई जहां पे कुछ लोग सेल करना स्टार्ट, तो आप इसमें खरीद पाओ। जब आप खरीदोगे और मान लो ये लोअर सर्किट में निकलना स्टार्ट हो, जो स्टॉक 90 डिग्री मूवमेंट करता है ना, वो 90 डिग्री गिर भी जाता है। तो यानी कि जब आपने मान लो कुछ बड़े प्लेयर सेल कर रहे हैं और आपने इस कंपनी के अंदर अपनी को बाय कर लिया है, आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप तब एग्जिट कर पाओगे जब इस कंपनी की जो वैल्यू है, ये जितना भी रिटर्न दिया है सारा खत्म हो जाए। आपने 100 रुपीज लगाए, 10 या 20 रुपए पे आपको एग्जिट करना पड़ सकता है। तो रियलिटी यही है कि ये कंपनी के फंडामेंटल वीक है। ऐसे वीक फंडामेंटल वाली कंपनी अगर आपको इतना बड़ा रिटर्न देने की बता रही है, क्षमता है, भागी जा रही है, तो इसमें हाँ क्षमता नहीं है, ये चीज में इतने पोटेंशियल नहीं है इतना जितना रिटर्न दे सकती है। बट इसमें जो है पोटेंशियल वो है पैसे। पैसे का गेम है भाई साहब। यहाँ पे हर्षद मेहता जैसा स्कैम चल रहा है। यहाँ पे हर्षद मेहता ने किसी भी कंपनी को बड़ा मूवमेंट दिखाया, फिर वहां पे वो डंप कर देते। ऐसे ही मेन चीज क्या है, आपको ऐसी बचना है। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है इसका मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। इन डिटेल जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो ये वीडियो कैसा लगा है। और धन ऐप में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री